हमारी आशा बहुएं, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी उनके सम्मान के लिए जितना भी कहा जाए कम है। और वो इस कारण कि एक कसौटी आई थी कोविड की, उस कसौटी पे हमारी आशा बहनें जो है वो खरे सोने जैसी दमकी हैं। उनकी सेवाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में बड़ी बेहतर तरीके से दिया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। लेकिन मैम अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी दिल्ली में बन नहीं रही है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर मैं वही लाइनें रिपीट करूँगी। उनके दल के अंदर जो हो रहा है, जो वो अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, वही वो दूसरे के अंदर देखने का काम कर रहे हैं। मैं आपके इस माध्यम से कह रही हूँ कि आंखें खोलें, थोड़ा देखें कि जो उत्तर प्रदेश की धरती पर घट रहा है, जो देश के अंदर घट रहा है और पूरी दुनिया के अंदर जो भारत का मान बढ़ रहा है, इसको खुली आंखों से देखें और सच को स्वीकार करें। हाँ, वीरांगना सम्मेलन हुआ था, ऐतिहासिक सम्मेलन था, पूरे देश से युवतियों को बुलाया गया था। सुषमा जी का परिचय देने का अवसर मुझे मिला था, वो बहुत गर्वित करने वाला और बहुत मुझे प्रेरणा मिली उनसे। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बहुत सारे सुझाव दिए आगे के लिए काम का। हमेशा कहती थी कि महिला हो तो हड्डियां मजबूत रखो, दोहरी चौहरी भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ेगा। सहजता का राज क्या है? बोलते हैं नीलिमा बहुत साइलेंट रहती हैं, बहुत सहज तरीके से लोग इनसे मिल लेते हैं, बेबाकी से अपनी बातें रख लेती हैं। मैम इसका आखिर राज है क्या? इसका राज मैं ऐसे समझूंगी कि माँ को दूंगी श्रेय। उनको देखा तो मैं जितना सीख रही हूँ उससे बहुत सारा अनुभव मुझे उनको देखते देखते भी सीखने को मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। आज हमारे साथ बात करने में मौजूद है नीलिमा कटियार जी, जो कानपुर की कल्याणपुर विधानसभा सीट से भाजपा की विधायक हैं। इनसे बातचीत करेंगे। मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका 24 अड्डा पर। धन्यवाद जी शुभम। मैम आपसे मेरा एक पहला सवाल रहेगा कि महिला दिवस आ रहा है, महिलाओं के लिए क्या कहेंगी मैम? महिलाओं के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है और महिलाओं के लिए सारी वर्जनाएं टूट रही हैं। और जो इस समय व्यवस्थाएं हैं देश और प्रदेश के अंदर, तो सामाजिक ताना बाना हमें बहुत समय तक पीछे किए रहा, लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं और योजनाओं का जो स्वरूप बन करके आया है, व्यवस्थाओं की जो वरीयताएं बन करके आई हैं, उसमें महिलाओं के लिए हर सीमा को, माने हर विभाग के अंदर, भर्तियों के अंदर और किसी भी क्षेत्र के अंदर, पहले कहा जाता था डॉक्टर बन जाइए, टीचर बन जाइए और बस, लेकिन आज हमारा जो सबसे बेहतर फाइटर प्लेन है वो महिला। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में महिलाएं डटी हुई हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं कहा जा सकता कि जी यहाँ बेटी नहीं होगी, ऐसा अब नहीं है। तो एक उन्मुक्त आकाश है, अपनी क्षमताओं के विस्तार का समय है और उनको पंख देने का समय है। मैम विधानसभा सत्र चल रहा है, तो कल्याणपुर का जो नेतृत्व आप कर रही हैं, तो विधानसभा में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कल्याणपुर की विधानसभा के लिए आप विधानसभा में उठा रही हैं? देखिए, हमारी विधानसभा का जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो सीवर लाइन का मुद्दा है। हम गंगा के किनारे हैं और गंगा के किनारे हमारे लिए गंगा के किनारे होना ये बहुत बहुत गर्व और आनंद का विषय है, लेकिन साथ साथ बड़ा कष्ट यहाँ के निवासियों को जुड़ता है जब सीवर लाइन ना होने के कारण वो चैम्बर बनवाते हैं और इस तरह की कठिनाई मेरी विधानसभा की जो सबसे बड़ी समस्या है और जिसको लेकर मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ। प्रयास का प्रतिफल है कि 84 किलोमीटर की सीवर लाइन उस विधानसभा के अंदर पहले पड़ चुकी है और आगे के 5 वार्डों के लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैम विधानसभा का सत्र चल रहा है, योगी जी पर भड़क रहे हैं, बहुत माहौल गर्म चल रहा है, महाकुंभ का आयोजन भी हो गया। पूरे आयोजन को मैम आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये आयोजन मैं समझती हूँ कि भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुँचने की ओर एक बिल्कुल उसको सिद्ध करते हुए चरणबद्ध तौर पर अगर देखेंगे तो बड़ा प्रमुख चरण के तय मैं उसको देख रही हूँ कि सनातन पर विश्वास करने वाले देश दुनिया के अंदर कोई भी जो व्यक्ति होगा वो आज गर्व से भरा हुआ होगा कि अकेले देश के अंदर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर साल भर के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा फुटफॉल हुआ है टूरिज्म में। और इससे ज़्यादा गर्व की वजह है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म हुआ है। जो कुंभ आया है वो अयोध्या जी के दर्शन, प्रभु के दर्शन, काशी, ऐसे कंबाइंड ट्रिप बनी है। और जो सनातन की सामर्थ्य है उसका दर्शन विश्व ने किया है। और एकात्मता का, समरसता का, एक जल के अंदर सारे जातियाँ, सारे विश्वास, केवल सनातन पर विश्वास करके लोगों ने एक स्थान पर डुबकी लगाई है।
एक संदेश है पूरी मैम, दुनिया विपक्ष को। कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने डुबकी तो लगवा दी, लेकिन पानी दूषित था, रिपोर्ट जो आ रही है उसमें पानी दूषित दिखाया जा रहा, तो कैसे देखती है मैम? वो इसका उत्तर मैं समझती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में बड़ी बेहतर तरीके से दिया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। लेकिन मैम, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी दिल्ली में बन नहीं रही है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर मैं वही लाइनें रिपीट करूँगी। उनके दल के अंदर जो हो रहा है, जो वो अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, वही वो दूसरे के अंदर देखने का काम कर रहे हैं। मैं आपके इस माध्यम से कह रही हूँ कि आंखें खोलें, थोड़ा देखें कि जो उत्तर प्रदेश की धरती पर घट रहा है, जो देश के अंदर घट रहा है और पूरी दुनिया के अंदर जो भारत का मान बढ़ रहा है, इसको खुली आंखों से देखें और सच को स्वीकार करें। कह रहे हैं कि जो बजट सरकार ने इतना ज़्यादा लगा दिया, कुंभ में व्यवस्थाएं नहीं दी, हमारा बजट कम रहता है, हम तब भी व्यवस्था देते हैं, तो मैम ऐसी जैसे टिप्पणियाँ आती हैं इनको आप लोग कैसे देखती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ये हमारे श्रद्धा का, अध्यात्म का, हमारे एकत्रीकरण का, हमारे विश्वास का विषय है। लेकिन हमने 2.5 लाख करोड़ का व्यवसाय भी इससे किया है और पर्यटन आज विश्व का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है और स्पिरिचुअल टूरिज्म इसमें मेन है। और जब प्रभु राम के जन्म की धरती, प्रभु कृष्ण के जन्म की धरती और महादेव की धरती है ये, और यहाँ पर महाकुंभ है, तो ये जब हो रहा है तो इसमें क्या गुरेज है। एक मंदिर ये भी बनवा रहे हैं मैम, शंकर जी का बढ़िया बोल रहे हैं, हमने मंदिर की नींव रख दी गई है अखिलेश यादव के द्वारा। अच्छा है, यही तो चाहते थे, यही चाहते थे। वो करे भी और चुपचाप स्नान ना करें, जरा मुक्त कंठ से स्वीकार करते हुए सनातन को उद्घोष करें। स्वागत है। मैम, 27 को लेकर बात की जाए तो विपक्षी पार्टियां 27 की तैयारी कर रही हैं। 27 को तो चुनाव है, किन मुद्दों पर आप लड़ेंगी, क्या मुद्दे आपकी पार्टी के रहेंगे? देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सबकी बात है और सबके सब मुद्दे ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं। मुद्दों और वादों पर नहीं, लोक कल्याण का संकल्प लेकर पार्टी चुनाव में उतरती है और उन संकल्पों पर खरा उतरने का काम करती है। हम केवल कहते नहीं, हम केवल शिलान्यास और भूमि पूजन नहीं, लोकार्पण भी करते हैं। मैम, योगी जी ने तो वहाँ सफाई नायक तो जिनको बहुत सम्मान दे दिया, न्यूनतम वेतन भी लागू कर दिया गया है। तो मैम, अभी सदन में एक मामला उठा था जो आशा बहुओं का, इस मामले को कैसे देखेंगे मैम? देखिए, आशा बहुओं के विषय में मैं अगर कहूँ तो समय ज़्यादा लग जाएगा। हमारी आशा बहुएं, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, उनके सम्मान के लिए जितना भी कहा जाए कम है। और वो इस कारण कि एक कसौटी आई थी कोविड की, उस कसौटी पे हमारी आशा बहनें जो है वो खरे सोने जैसी दमकी हैं उनकी सेवाएं। लेकिन उनके सम्मान के लिए चरणबद्ध तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत विश्वास उन पर है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारियां उन पर आईं और उन्हीं विश्वासों के क्रम में चाहे एंड्रॉयड फ़ोन की बात हो, चाहे उनका मानदेय भत्ता बढ़ाने की बात हो, चाहे उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं से उनके जोड़ने की बात हो, चाहे उनके बीमा करने की उनकी बात हो, उनके सुरक्षा, उनके संवर्धन और उनकी सहायता को लेकर जो भी कदम है वो बहुत तेज गति से और पर्याप्त मात्रा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही उठाए गए हैं। मैम, सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई थी, राज्यपाल महोदया को पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ने दिया गया। एक कोई जंजीर में जकड़ के आ रहा है मैम, कोई कलश लेके आ रहा है मैम। तो अगर सदन की कार्रवाई अगर विपक्ष को देखा जाए मैम, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष को सरकार का सहयोग करना चाहिए? कोई मुद्दा ही नहीं है शुभम जी, इसलिए तो ये सब हो रहा है। कोई बात होती तो उस बात को सामने लाने के लिए, और जो जनता की अदालत है, जो सबसे बड़ी अदालत है, उसके सामने विपक्ष के पास अगर कोई विषय होता और विषय के पीछे कोई तथ्य होता, कोई आधार होता, तो विपक्ष सदन चलने में ये थोड़े करता। उनके पास कोई विषय ही नहीं है। कारण शुभम जी ये है। मैम, एक समस्या निकल कर सामने आती है, जो हमारा उन्नाव जिला आता है, एक शुक्लागंज का पुल आता है मैम, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में इस समय देखा जा रहा है। उस पुल को लेकर मैम क्या कहेंगे? नहीं, वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने उसमें बहुत पहल करी है। हमारे सभी जो जनप्रतिनिधिगण हैं बहुत इसके लिए लगे हुए हैं। मैम, देश में एक अतुल सुभाष का केस आया था जो सबको झकझोर गया। एक केस आज निकल कर सामने आया है, एक मानव शर्मा करके। ये पूरे जो पत्नियों के द्वारा लड़के प्रताड़ित कर दिए जाते हैं मैम, इन नियमों को लेकर आप एक महिला हैं, क्या सोचती हैं मैम? नहीं, बड़ी जिम्मेदारी की बात है। देखिए, ये समय जो है, ये महिला कल्याण की बातें करते करते महिलाएं समाज का कितना कल्याण करने में सक्षम है, हम इस बात पर आ गए हैं।
महिलाओं के लिए सोचने वाली सरकारें, महिलाओं के लिए योजनाएं व्यवस्था बनाने वाली सरकारों से महिलाओं की क्षमता का उपयोग विकास के मुख्य मार्ग के अंदर कैसे हो सकता है, ये योजनाएं बनाने वाली अब सोच सामने आ रही है। तो ये तो ठीक है बात। अब ये जो विषय आप ला रहे हैं वो सामाजिक विषय है, और जब हम महिलाओं की प्रगति की बात करते हैं, उनकी उन्नति की बात करते हैं, एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट की बात करते हैं, तो अब हमें बेटों को भी सिखाने की तरफ बढ़ना होगा, और बेटियों के भी मन मस्तिष्क में एक संतुलन की बात, उनके पालन पोषण के, क्योंकि हमने कई वर्षों से, मतलब सदियों से जो एक व्यवस्था जो पुरुष सत्तात्मक बनाई, एक मानसिकता बनाई कि भूमिका तय कर दी गई लिंग के आधार पर, उससे बाहर हम सोचने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमारी परवरिश के अंदर अभी वो चीज़ें आई हैं कि नहीं आई हैं, ये सवाल उधर जा रहा है। मैम 2017 में जब पहली बार विधायक बनी, सदन आई, तो आपको कैसा महसूस हुआ था मैम? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो शुभम जी एक विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। विद्यार्थी परिषद के बाद एक स्वयंसेवी संस्था बनाई हमने, मानसी के माध्यम से दूरस्थ गांवों में जाना हुआ, कई सारे क्षेत्रों, ये हमने 6-7 साल काम किया, बहुत सघन काम किया। लोगों की कठिनाइयों से परिचित हुए, कठिनाइयों के निराकरण की तरफ सोच जा रही थी कि हम समाधान में क्या कर सकते हैं। तो एक स्वयंसेवी संस्था की अपनी सीमाएं थीं, उन सीमाओं के अंदर ही हम लोगों की सहायता कर पा रहे थे। तो लोगों की तकलीफ़ें जाना और फिर सहायता करने में अपने को सीमित पाना। बताते हैं सुषमा स्वराज जी की बहुत चाहती मानी जाती थी नीलिमा कटियार, एक बार जिम्मेदारी दिल्ली में दी गई थी, उसको बखूबी निभाया था। हाँ, वीरांगना सम्मेलन हुआ था, ऐतिहासिक सम्मेलन था, पूरे देश से युवतियों को बुलाया गया था। सुषमा जी का परिचय देने का अवसर मुझे मिला था, वो बहुत गर्वित करने वाला, और बहुत मुझे प्रेरणा मिली उनसे। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बहुत सारे सुझाव दिए आगे के लिए काम का। हमेशा कहती थी कि महिला हो तो हड्डियां मजबूत रखो, दोहरी चौहरी भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ेगा। कह रहे कहीं सबसे बड़ी बात निकल के मैम वहाँ से आपको ज़्यादा प्रेरणा मिली, आप क्षेत्र में जब आई, जब दोबारा मैम पहली बार 17 में जीती, जब 22 में जनता के पास गई, तब आपके दिमाग में क्या था, जनता की कौन सी समस्या ऐसी जिनको मैं सदन में उठाऊंगी? देखिए, पोस्ट कोविड एक जो मैं सीवर लाइन आपसे पहले शुभम जी चर्चा कर चुकी हूँ कि मेरे यहाँ की प्रमुख समस्या है। पोस्ट कोविड एक बात जो मुझे समझ में आई कि लोगों की स्वास्थ्य संबंधी कई सारे मसले उठे, तो मुझे लगा कि पार्कों का रखरखाव, जो हमारे वृद्ध हैं जो हैं उन्हें पार्क चाहिए। डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे सबके लिए कि अब ये सब चीज़ें, तो हमारे क्षेत्र के अंदर पार्कों की स्थिति और बेहतर हो, ये मेरे दिमाग में दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा आया था। मैम 27 पे अब चुनाव, क्या लगता है कि नीलिमा जी को कि इस बार जो 22 में 27 का जो कार्यकाल रहा 5 साल का, अब आगे 22-27 में नीलिमा जी के दिमाग में कौन सा ऐसा मुद्दा है, 2 मुद्दे चल रहे हैं जिनको पूरा करना है अपने इसी कार्यकाल में? देखिए, मेरे सीवर लाइन मैंने पहले कहा, क्योंकि वही मेरी सबसे आधारभूत, मैं जिसको समझती हूँ, वरीयता जिसको समझती हूँ, और लगातार प्रयास में मुझे लगता है सफलता भी मुझे मिल जाएगी, तो ये संभव हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने दूसरा विषय रखा है कि मैं पार्कों को लेकर थोड़ा सोच रही हूँ कि ये व्यवस्था पार्कों की, क्योंकि मेरा जो नव विकसित क्षेत्र है, इस नव विकसित क्षेत्र में विस्तार हो रहा है आबादी का। उस आबादी के विस्तार में उन्हें समुचित टहलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए, अगर बच्चों को खेलने के लिए ना मिले तो हम भविष्य के साथ बहुत अन्याय करेंगे। हाँ, तो वो भविष्य के साथ हम बड़ा अन्याय कर रहे हैं, इसलिए पार्क्स बहुत बेहतर होने चाहिए। पीने के पानी का भी हमारे यहाँ सब योजनाएं पूरी आ चुकी हैं, पाइपलाइन बड़ी तेज़ी से पड़ रही है, वो तो हर घर नल शुद्ध पहुँच ही रहा है। मैम बात कर ली जाए तो जैसे बताते हैं कि राजनीति में महिला का आना बहुत कठिन है मैम, तो जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे मैम, महिलाओं के लिए? नहीं, बहुत कठिन बिल्कुल नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपनी संवेदनशीलता को धार देते हुए समाज के उपयोग के लिए हम कितना योगदान कर सकते हैं, मुझे लगता है सबको अपने से ये प्रश्न करना चाहिए। मैम घर परिवार हो गया, राजनीति हो गया, दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर लेती है आप? ये मैं नहीं मैनेज करती हूँ, ये मेरा कोई मैनेजमेंट नहीं है, इसमें मैं पूरा श्रेय अपने परिवार को देती हूँ। आपकी सहजता का राज क्या है? बोलते हैं नीलिमा बहुत साइलेंट रहती हैं, बहुत सहज तरीके से लोग इनसे मिल लेते हैं, बेबाकी से अपनी बातें रख लेती हैं, मैम इसका आखिर राज है क्या? इसका राज मैं ऐसे समझूंगी कि माँ को दूंगी श्रेय। उनको देखा तो मैं जितना सीख रही हूँ उससे बहुत सारा अनुभव मुझे उनको देखते देखते भी सीखने को मिला है, तो वो मेरे साथ एक बोनस है, सरप्लस है। माँ की सीट से चुनाव लड़ना, 2 बार जीतना, और मैम पूरे बात कर ली जाए नीलिमा जी को मूवी देखने का शौक है कि नहीं है?
हाँ, देखती हूँ। कौन सी मूवी पसंद है मैम? अभी हमने छावा देखी है। छावा। हाँ, तो अभी छावा देखी है, बहुत अच्छी है। और अब टैक्स फ्री संभवतः होनी चाहिए, मतलब मांग करेंगे हम लोग कि टैक्स फ्री हो जाए छावा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करने वाली है ये। जिस सभ्यता, देश, समाज का युवा अपनी थाती से, अपने प्रेरणाओं से प्रेरित होता रहेगा, वो देश सदैव प्रगति करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। ये आपने सुना हमारे साथ बात करी कानपुर की कल्याणपुर विधानसभा से विधायक नीलिमा कटियार, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत ऐसे मुद्दे रहते हैं जिन मुद्दों पर लोग कोई बात करने से कतराते हैं, कि नीलिमा जी ने बेबाकी से बात किया। इनके क्षेत्र की जो भी मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा सीवर बताया, उसके बाद पार्क को लेकर बताया। कैमरामैन कृष्णा के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा के लिए।